नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दिल्ली में ऑक्सीजन रिपोर्ट पर संबित पात्रा ने कहा, केजरीवाल के झूठ के कारण 12 राज्य हुए प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने कहा कि कोरोना महामारी जब चरम पर थी तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड जरूरत से 4 गुना ज्यादा की। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीजन की जरूरत केवल 289 मीट्रिक टन थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने 4 गुना ज्यादा 1140 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की। धीरे धीरे विकराल हो रहा है कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। 85 देशों में सामने आए मामले। WHO की ओर से 22 जून को जारी कोविड-19 साप्ताहिक महामारी विज्ञान अपडेट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर अल्फा स्वरूप 170 देशों, क्षेत्रों या इलाकों में मिला है, बीटा स्वरूप 119 देशों में, गामा स्वरूप 71 देशों में और डेल्टा स्वरूप का 85 देशों में पता चला है। बिहार में वैक्सीन की जगह लगा दिया खाली इंजेक्शन। वीडियो वायरल होने पर हुआ खुलासा। वैक्सीन लगवाने वाली नर्स चंदा देवी को वैक्सीनेशन कार्य से मुक्त कर दिया गया है और स्पष्टीकरण की मांग की है। चंदा देवी ने कहा कि टीकाकरण के दौरान भीड़ थी जिसके कारण वह भूल गई। ऑक्सीजन कमेटी की रिपोर्ट पर सिसोदिया का दावा, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। दिल्ली में कथित ऑक्सीजन रिपोर्ट पर अब उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं, बीजेपी झूठ बोल रही है। ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी के सदस्यों ने अभी कोई रिपोर्ट अप्रूव नहीं की है, तो ये रिपोर्ट कहां से आई? अनजाने में गलत ट्रेन में चढ़ गए 5 लोग। थोड़ी देर बाद चलती ट्रेन से कूदे, एक की मौत। मृतक की पहचान 33 वर्षीय अजय कुमार के रूप में हुई है, जो ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया। घायलों को झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। औरैया में बिना चश्मे के अखबार नहीं पढ़ पाया दूल्हा, दुल्हन ने शादी से किया इनकार, FIR दर्ज। दुल्हन अर्चना ने कहा कि मेरे माँ बाप को धोखे में रखा गया, ये बताया ही नहीं गया कि लड़के की आंखों में कोई दिक्कत है। लड़की के पिता ने बताया कि उन्हें करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के आवास पर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। CBI ने भी 21 अप्रैल को FIR दर्ज करने के बाद पूर्व मंत्री के मुंबई और नागपुर में स्थित आवासों पर छापे मारे थे। हाईकोर्ट ने इस मामले में देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। पैंथर्स पार्टी ने PM मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के नेताओं की मीटिंग को बताया निष्फल। दिया ये बड़ा बयान। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग को निष्फल बताते हुए पैंथर्स पार्टी के नेताओं ने जम्मू से एक बार फिर पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई है। पैंथर्स पार्टी ने आरोप लगाया है कि जम्मू से जो भी बीजेपी के नेता PM से मिलने गए, वह सिर्फ वहां PM की शान में कसीदे पढ़ते रहे। 23 जून तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो लग सकता है ताला। गुजरात सरकार की बिजनेस और निजी संस्थाओं को चेतावनी। गुजरात सरकार ने नाइट कर्फ्यू वाले राज्य के सभी बिजनेस और निजी संस्थानों को 30 जून तक अपने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन की डोज लगवाने का आदेश दिया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने वाले संस्थानों को बंद कर दिया जाएगा। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर यूपी में हाई अलर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए दिशा निर्देश। यूपी सरकार ने जून में 1 करोड़ प्रदेशवासियों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, लेकिन 4 जून को 6 दिन पहले ही रहते ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। धर्मांतरण से जुड़ा मामला। 2 दोस्तों का भी माइंड वॉश करने में लगा था आदित्य गुप्ता। खुद बना था इस्लामिक ट्रेनर। कानपुर का आदित्य गुप्ता खुद इस्लामिक ट्रेनर बन गया था। वो अपने 2 दोस्तों का भी माइंड वॉश करने में लगा था, हालांकि इसमें वो सफल नहीं हो सका। टिकैत बोले सरकार बात नहीं करेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, प्रस्ताव तो भेजे, हम स्वागत करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान ट्रैक्टर की रिहर्सल करते रहेंगे। ट्रैक्टर दिल्ली का रास्ता ना भूल जाएं, इसलिए इनकी रिहर्सल करनी पड़ती है। दिल्ली सरकार ने जरूरत से 4 गुना ज्यादा मंगाई ऑक्सीजन। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले, शोर मचाना कोई इनसे सीखे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की उपलब्धता और सप्लाई का आंकलन और उनकी सिफारिश करेगी। जिस तरह संविधान का दुरुपयोग हुआ उसे कभी भूला नहीं जा सकता। 1975 के आपातकाल पर बोले राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आपातकाल को एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। जांच में मिले मनी लॉन्ड्रिंग के तथ्य। ईडी ने दर्ज किया मुकदमा। यूपी ATS ने गुरुवार को धर्म परिवर्तन रैकेट से जुड़े जरूरी डॉक्यूमेंट जांच के लिए ईडी को सौंप दिए थे। शुरुआत में इस मामले की जांच ईडी की लखनऊ शाखा से कराए जाने को कहा गया था, लेकिन इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय तार जुड़ने के बाद आरंभिक जांच ईडी मुख्यालय की STF शाखा द्वारा कराई गई। वैक्सीन भरे बिना ही नर्स ने लगा दी सुई। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में बिना घोटाले के नहीं हो सकता कोई काम।
कोरोना काल में क्षेत्र से पूरी तरह से नदारद रहे तेजस्वी यादव राघोपुर की जनता से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका अपने स्तर से समाधान करेंगे। किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर कल किसानों की ट्रैक्टर रैली, दिल्ली बॉर्डर पर चल रही है तैयारी, आज करेंगे रिहर्सल। एसकेएम ने बयान में कहा कि सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान 26 जून की तैयारी कर रहे हैं और वे इसे कृषि बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाएं। अब तक 11 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मामले आए सामने। सरकार ने आज बताया कि 45,000 नमूनों में से कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 48 मामले सामने आए हैं और उनमें से सबसे अधिक 20 महाराष्ट्र के हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। नमस्कार।